दिल्ली दंगा में सबसे ज़्यादा अफरा तफरी या सबसे ज़्यादा नुकसान शिव विहार में हुआ, जहां मकानों को लूट लिया गया, जला दिया गया, नुकसान किया गया। सब लोग अभी यहां के दूसरी जगहों पर जाकर रह रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। शिव विहार एक ऐसा इलाका है दिल्ली का जहां हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। बहुत सारा एरिया है जहां सिर्फ मुसलमान रहते हैं, बहुत सारा एरिया है जहां सिर्फ हिंदू रहते हैं। लेकिन इस शिव विहार की खुसूसियत यह है कि घर हिंदू का है तो घर मुसलमान का है। इस तरह लोग साथ में रहते थे, घरों में आना जाना होता था। लेकिन इस जैसे एरिया को नुकसान पहुंचाया गया और यहाँ से जो हिंदू मुस्लिम यकजहती थी, जो भारत की शनाख्त है, उस पर सबसे बड़ा हमला हुआ। ये इसलिए इसको कह सकते हैं कि मुसलमानों पर हमला नहीं था या हिंदुओं पर हमला नहीं था, बल्कि भारत की यकजहती पर यह हमला था। और घरों को बेदर्दी से लूटा गया। ज़रा से एक दो घर की हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। तकरीबन 500-600 घर यहाँ थे जिन सब को लूटा गया है। सब लोग दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। एक घर की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे इसको लूटा गया है। ये देखिए इनका घर है। किनका घर है ये? शाहजहां का। ये शहनशाह। हाँ, शहनशाह एक साहब थे, उनका घर है। ये कहीं और रह रहे हैं कैंप करके। देखिए कैंप में है। इनके घर को किस तरह से लूटा गया है, तस्वीरें देखिए आप। घर को आग लगाया गया, जलाया गया, सामान को लूट लिया गया, सब कुछ को फोड़ दिया गया। ये देखिए ये बेडरूम है। देखिए इसकी क्या हालत बनी हुई है, किस तरह से एक एक सामान को लूटा गया है। ये दिखाइए, ये देखिए अलमारी थी, ये यहाँ लोग सामान रखते हैं, ख़जाने को, मतलब जो ख़ास चीज़ें होती है उसको रखते हैं। इन सब को किस तरह तोड़ दिया गया है, किस तरह एक एक चीज़ को नुकसान पहुँचाया गया, एक एक चीज़ को चेक किया गया। फ्रिज तक को नहीं छोड़ा गया है, इसको तोड़ दिया गया। देखिए फ्रिज में कुछ सामान था जो रह गया है, न तो इसको भी नुकसान पहुँचाया गया है। इधर बेड का ये वाला एरिया दिखाइए ज़रा सा पीछे से, मतलब ये बॉक्स था, बॉक्स को भी दंगाइयों ने नहीं छोड़ा, इसको खोला। पता चल रहा है कि इसको चेक किया होगा क्या ख़ास सामान है। और इसीलिए हमसे जो कैंप में हैं सब औरतों ने कहा कि हमारे पूरे के पूरे जेवर लूट लिए गए हैं। बेटी की शादी के लिए हमने जेवर इकट्ठा किया था, उसको लोगों ने लूट लिया, उसको नुकसान पहुँचाया। ये तस्वीर है। चची यहाँ जो दंगा कैसे हुआ था, कुछ देखा था आपने? हाँ नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। हमने जैसे रात को आग लगी तो फिर हमें कुछ पता नहीं लगा किसने लगा किसने नहीं। फिर हम अपना घर आ गए। कौन घर है आपका? घर है वहाँ पे। आपका घर है महफूज? जी ठीक है, हमारा घर तो सही है। आपका घर सही है। तो इनका घर बच गया है, बहुत सारे लोगों का घर जल गया है। और ये पूरा इलाका देख सकते हैं, कोई घर जला कोई घर बचा। चच्ची कैसे दंगा हुआ था, कुछ देखा था आपने? हेलमेट पहन रखे थे उन्होंने। हेलमेट पहन रखे? हेलमेट भाई शक्ल नहीं दिख रही थी। अपने पड़ोसियों को बचाया होगा कुछ को? हाँ बचाया, सबको निकाला हमने घर से बाहर। सबको निकाला आपने। तो ये यहाँ की सूरत हाल थी, कुछ को बचाया गया। और एक तरफ से जान यहाँ बचे हैं लोगों के, पड़ोसियों ने उनके घरों में ताला भी लगा दिया है। कुछ और मकानात हम आपको दिखा रहे हैं। ये शिव विहार का एरिया है। शिव विहार की गली नंबर 2 और फेज़ नंबर 3 है। यहाँ भी इस घर को देखिए, कितना शानदार घर था ये। इसको पूरी तरह जला दिया गया है। मजीद भाई कह रहे हैं उनका घर था ये। ऊपर से नीचे तक देखिए इस घर को, कितने भयानक तरीके से इस घर में आग लगाया गया है और पूरे घर को बर्बाद कर दिया गया है। पूरे घर को अंदर लूट लिया गया है। अभी इन्होंने ताला लगा दिया है, तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं, वरना आपको दिखा तो बाहर से अगर कुछ हिस्सा दिख रहा है तो आप देखिए कि पूरे घर को आग लगाया गया और अंदर पूरे टाइल्स को उखाड़ फेंका गया है, पूरा बर्बाद कर दिया गया। ऐसा शानदार घर था। इस तरह घर बनाने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है, लेकिन दंगाइयों ने मिनटों में पूरे घर को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। एक और मकान आप देखिए किस तरह इसको जलाया गया है, तोड़ फोड़ की गई है। और ये जो मकान है, जो तय्यब मस्जिद है यहाँ, उसके कौन थे? सेक्रेटरी थे, जिम्मेदार थे वो, उनका मकान है ये। नवाब मलिक नाम, उनको मारने की धमकी दी थी और उनके घर में तोड़ फोड़। ज़रा सा आइए हम अंदर आपको लेके चलते हैं। टीवी की स्क्रीन यहाँ पड़ी हुई है, टीवी लगी हुई थी, उसको तोड़ा गया है। कूलर को तोड़ा गया। देखिए पूरा बर्तन बिखरा पड़ा हुआ है। ये सूरत हाल है घर की, किस तरह इसको लूट लिया गया है। बेडरूम में आइए हम आपको दिखाते हैं। ये बेडरूम देखिए किस तरह यहाँ लूटा गया है। ये सामान देखिए, अलमारी होती है,
अलमारी में लोग ख़ास सामान रखते उसको तोड़ लिया गया है। जो अलमारी का लॉक था उसको तोड़ दिया गया है और लोगों ने यही कहा कि जो कीमती सामान था, जेवर, सोना, चांदी, उसको लोगों ने पूरा का पूरा लूट लिया है। देखिए बेड को किस तरह तहस नहस कर दिया गया है। और सिर्फ एक फ्लोर की बात नहीं है बल्कि ऊपर के जितने सारे फ्लोर से हर जगह लूट मचाई गई है। और ये जो घर है, इस मस्जिद है, इस उसके सेक्रेटरी का घर था, यानी मस्जिद के मेन आदमी थे, उनके साथ ऐसा मामला हुआ है। शाम बम मोटरसाइकिल धीरे धीरे सब जला दिए। आपका घर है ये? हाँ जी। क्या हुआ था? जी बहुत सारी पब्लिक आई थी एकदम। मेरे पापा तो वहाँ से पड़े थे मस्जिद में? मस्जिद में मतलब एक घर में दुखते हुए थे। उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे थे। ओ। तो बाहर के बहुत सारे जने आए थे, RSS वाले कुछ वैसे, उन्होंने आगे तोड़ फोड़ करी हमारा मकान समझ के इनका भी जला दिया, इनका भी वो करा। किनका? पड़ोसियों का। अच्छा, वो हाँ उनका मुस्लिम है? हाँ वो भी उनका मुस्लिम मकान जला है, दिया? उनका भी जला दिया। और सामने मोटरसाइकिल धीरे धीरे हमारा सब सारा सामान जला दिया। ये तोड़ करिए। यहाँ पर ये सब सामान रखा था इसके अंदर लॉकर का, ये लूट के ले गए। जेवर वगैरह सब सामान अभी लूट आप के ले कहाँ गए। रह रहे हो? हम अरविंद नगर है, मेरे पापा मुस्तफाबाद है। अच्छा, आप अरविंद नगर में रह रहे हैं। अभी दिन में इधर आए घूमने? हाँ दिन में आया था मैं इस मारी। तो आपके पड़ोसी वगैरह से भी ठीक ठाक है ताल्लुकात? वो लोग भी हाँ वो तो ठीक है, पड़ोसी ठीक ठाक है? पड़ोसी ठीक ठाक है। बाकी बाहर के जने थे इन्होंने करा, और कुछ अंदर इधर के भी थे, लोग आ गए थे उसमें। हाँ। तो आपके पापा से उनकी क्या दुश्मनी थी कि आपके पापा मतलब मेरे पापा दाढ़ी थी उनकी सारे, इस वजह से? हाँ। आपका नाम क्या है? समीर। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं आलोकमंद सेकेंडरी स्कूल में। किस क्लास में है? 10th में। 10th में। ये दूसरा घर है जिसको भी देखिए जला दिया गया। जो लोग लूट सके वो लूट लिया, जो बच गया उसको उन्होंने जला दिया। तबलीगी जमात के अमीर साहब हैं, अल्लाह रखा भाई। अल्लाह रखा भाई जी, ये अल्लाह रखा भाई का घर है। ये उनका घर है? जी ये उनका घर है। इस घर में भी लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया। देखिए कितना शानदार घर है, इसका गेट भी अच्छा लगा हुआ है। और एक तो ऐसी छोटा छोटा घर था, गरीब फैमिली के लोग यहाँ रहते थे। बहुत देखते रहे 25 गज का मेरे ख्याल में मकान बना हुआ है, 25 गज का मकान है और उसको पूरा लूट लिया। पंखा की तस्वीर देखिए, ये क्या हश्र किया इन लोगों ने। नीचे देखिए बेड को किस तरह फेंक दिया, सारे सामान को इस तरह तितर बितर कर दिया और जो कीमती सामान था उसको इन लोगों ने लूट लिया है। और ये तस्वीर एक दो घर की नहीं बल्कि 500-600 घर हैं शिव विहार में। हर एक घर की, जो भी मुसलमान का घर है शिव विहार में, उसकी यही तस्वीर है। यानी एक एक करके मुस्लिम घर को निशाना बनाया गया। क्या हुआ था आपके साथ बाजी? वहाँ पर हमारे घर पर आग लगाई, शाम को रात को लगाई थी वहाँ पर आग। रात में आग हाँ लगी? मेरी अम्मी थी, मेरी 2 बहन थी। और क्या करें, जब रात को आग लगाई तो वो छतों से पल्ली तरफ कूदी। जब उनका चोट लगी, एक का यहाँ टांग में लग रही थोड़ी सी, मेरी अम्मी का पैर में लग रही दिन में। और सब लूट कर मेरी बहन का दहेज भी और मेरी बहन की सब चीज़ भी, हमारी भी मैंने अपनी अम्मी के पास ही कब रखी। शादी होने वाली थी बहन की आपकी? वो तो अभी शादी का वो नहीं था, बातचीत चल मतलब रही थी, सामान जहेज का इकट्ठा कर समय रहे थे। दहेज का था। एक वो थी, क्या करें, हमारी बुआ की पोत बहू, उसका दहेज हमने अपने घर पर रख रहा था क्योंकि उसका वो किराए पर रहती थी। साल भर ही हुआ उसकी शादी तो को, उसका तो भी सामान रखा हुआ था आपने? उसको भी लूट लिया सब? उसको भी लूट लिया और संदूक में आग लगा घर दी। में आग लगा तो आप लोग निकले कैसे वहाँ से? छत पर को कूद कर निकले हम। पहले हमारी मुसलमान की एक दुकान है तो उसमें आग लगाई थी रात में, फिर दिन में लगाई और बाकी अंदर जाकर। और जो 3 दुकान हमारी हिंदुओं को दे रखी वो हमारी सही सलामत है। अच्छा, आपको अपनी दुकानें किराए पे दे रखा है? किराए पे दे रखी थी, उनसे मेरी अम्मी गुजारा कर रही थी अपने घर का। हमारा भैया नहीं है। तो अभी महफूज, उसको आग नहीं लगाई? नहीं, बाप भी नहीं है, हमारा बाप भी पहले ही चला गया। अच्छा अच्छा, ये 5 बहनें हैं बस। तो 5 बहनें सिर्फ आप? सिर्फ बहनें हम 5, भैया सब नहीं। साथ रहती थी? नहीं, शादीशुदा हम, जो एक की शादी हो रही, सबसे एक छोटी की शादी बाकी है सिर्फ छोटी? हाँ, वो सबसे छोटी जो है ना, तो वो घर पे ही थी। वो अभी तकलीफ चल रही है, वो बीमार है, उसके सब कागज सब जल गए। अभी कहाँ है वो? चौक पे ही है, सबसे पहले हमारे घर है गधा चौक। तो ये देखिए मतलब कितनी भयानक तस्वीर है कि चुन चुन करके आग लगा दिया गया और घर को पूरा लगा दिया गया। हमारे तो कोई सारे कीमती सामान को जला दिया इन लोगों ने और जो कुछ नहीं, मतलब जो भी कीमती सामान था उसको लूट लिया। उसके अलावा इन लोगों ने आग लगा दिया। रो रही है, बिलक रही है, लेकिन आखिरी आवाज़ किसको सुनेगी? ये शिव विहार की तस्वीर है। सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे। मैं कहूँगा कि ये तस्वीर ज़रा से दिखाइए। देखिए, शुभ दीपावली।
मतलब साफ है कि ये एक गैर मुस्लिम का घर है, यानी हिंदू का घर है। बगल में हाजी साहब का घर, तो एक मुसलमान का घर है, एक साथ रहते थे। ऐसी तस्वीर तो हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है कि जहाँ हिंदू भी साथ रहते हो, मुसलमान भी साथ रहते हो, कल्चर दोनों का एक दूसरे से मिलता जुलता हो, एक दूसरे के आना जाना हो। हमने खुद पिछले इंटरव्यू में आपको दिखाया कि सुनील कुमार के यहाँ किस तरह मस्जिद के इमाम साहब का आना जाना था, एक दूसरे के यहाँ रिश्ता ताल्लुक़ था। उस शिव विहार को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम राइट नहीं या एंटी हिंदू राइट नहीं, बल्कि ये एंटी भारत राइट है। भारत की जो तहजीब है गंगा जमनी, उस पर यह हमला हुआ और इसलिए कि हिंदू का घर है, एक मुसलमान का घर है और यहाँ पर तबाही मचाई गई है और दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। कहीं इनका नुकसान हुआ, कहीं उनका नुकसान हुआ और एक तरह से भारत का ये नुकसान हुआ है। कुछ और घरों में हम चलेंगे, आपको बता रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से मुसलसल कि किस तरह दंगा हुआ और सारे के सारे दंगाई थे, बाहर से आए थे। यहाँ के जो लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने हमें बचाने की कोशिश की, हर मुमकिन उन्होंने हमें सेव किया, लेकिन जब उनके बस का भी नहीं रहा या जब उन पर भी अटैक किया गया, उन्हें कहा गया कि अगर तुम इन्हें बचाओगे तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे, तो फिर इस एक तरह से लोग पीछे हटे या इन लोगों को उन्होंने बचा करके बाहर निकाला, अपने घर में छुपाने की कोशिश की। ये घर देखिए, इसको भी जलाया गया है, पूरा घर लूट लिया गया है और यहाँ ताला लगा हुआ है, इसमें अंदर नहीं जा सकते हैं। पता नहीं किसने ताला लगाया है, कुछ घरों में तो यहाँ के पड़ोसियों ने ताला लगा दिया है। ये वकील साहब का घर था, इनके पूरे घर को भी तहस नहस कर दिया गया, पूरा सामान लूट लिया गया है। हमारे पीछे घर है, इसको दिखाइए, ये घर दिखाइए। ये घर है, यूसुफ भाई का घर था, इनके पूरे घर को भी नुकसान पहुंचाया गया है, पूरा सामान बिखरा हुआ है, मतलब ये हरदम कोहराम एक तरह से मचाया गया है। और बगल में देखिए, बगल में एक और घर है, रजवीर सिंह का घर है, इनका घर सही साली में महफूज है। तो एक तरह से चुन चुन करके घर को अटैक किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है और शिव विहार के अलग अलग गलियों में जो मुसलमान रहते थे उनको नुकसान पहुंचाया गया है। हम जहां खड़े हैं ये अंबिका, क्या नाम, अंबिका विहार है, गली नंबर 2 शिव विहार का। और हर एक गली में 1, 2, 20 नंबर तक यहाँ गली है, हर एक गली में इस तरह कोहराम मचाया गया है, गुंडागर्दी हुई है, नुकसान पहुँचाया गया है, घरों को लूटा गया है। एक घर भी है, देखिए इसको किस तरह लूटा गया है। हम बार बार कह रहे हैं कि चुन चुन करके मुस्लिम घरों को निशाना बनाया गया है। ऊपर देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, साफ उन्हें पता चला होगा मुस्लिम घर है। इसको भी लूट लिया गया है, अंदर ताला लगा हुआ है गेट पर, तो हम अंदर जा नहीं सकते हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन देखिए एक तरह से, और इधर घरों की तरह लाइन दिखाइए इरशाद भाई, तो ये देखिए पूरे मकानात थे, उसमें एक एक करके घरों को नुकसान पहुँचाया गया है। आस मोहम्मद भाई का घर है, इनको भी लूट लिया गया है, ताला लगा, हम जा नहीं सकते। इधर एक घर है, उसको लूट लिया गया है। ये वकील भाई का घर है, इसको लूट लिया गया है। और इसी के आजू बाजू में जो मुस्लिम घर है उसको नहीं लूटा गया है। जैसे वो देखिए तीनों चारों घर है, उसको नहीं लूटा गया। मतलब एक गली है, लाइन से घर आ रहे हैं, 3 घरों को इन्होंने लूट लिया है, बकिया घरों को इन्होंने छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं, और ज़रा से देखिए दरवाज़ा खुल गया है, तो हम ज़रा अंदर भी चल के आपको दिखा देते हैं कि देखिए क्या घरों का इन्होंने हश्र किया है। ये घर देखिए किस तरह इस घर को उन्होंने लूट लिया है, पूरा अफरा तफरी का माहौल है। तो एक तरह से बर्बादी की गई, पूरे सामान को इन लोगों ने बिखेर दिया है। और घरों के बारे में हम चलते हैं और डिटेल्स बताएंगे। एक ये घर है, इस घर को भी देखिए किस तरह नुकसान पहुंचाया गया है, जलाया गया है, पूरे घर को आग लगाया गया है, मतलब किस तरह नुकसान पहुँचाया गया है। अब देख सकते हैं घर पर नाम भी लिखा हुआ है, अब्दुल रहमान मंजिल। तो इस तरह नुकसान पहुँचाया गया। देखिए और घर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक घर, ये देखिए इसको किस तरह जलाया गया है, पूरे को आग के हवाले कर दिया गया है। मतलब बड़ा मुश्किल होता है कि फूस के घर को लोग जला दे, पुख्ता मकान को आग। किनका घर है ये शकीला है, बेवा है बेचारी, उसके 3-4 लड़की हैं और एक लड़का है। अभी बड़ी मुश्किल से बेचारी ने कर्ज पानी करके ये मकान बनाया था और इतनी बुरी तरीके से इसको लूट लिया और फिर इसमें आग लगा दी गई, बर्बाद कर दिया। बेवा औरत थी, उनके पास बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से कर्जा लेकर के उन्होंने घर बनाया था, उनके घर को किस तरह जला करके आग के हवाले कर दिया गया, सब कुछ खाक कर दिया गया। ज़रा मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को कि हमारे अंदर आए हमारे साथ और ये तस्वीर देखिए। पुख्ता मकान है, कोई फूस का मकान नहीं था और किस तरह ये पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, पूरे घर को राख बना दिया गया है। जो बॉक्स था उसको इन लोगों ने जला दिया। देखिए ये तस्वीर दिखाइए, ये चूल्हा गैस है, इसको भी इन लोगों ने आग लगा दिया। ये देखिए इनका बॉक्स था, सामान रखा रहा होगा, इसको भी इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया, पूरा जला दिया है। ये छत की तस्वीर देखिए, उसको भी पूरा इन लोगों ने जला दिया है। सरिया देखिए, मतलब छत
तक दिख रही है। कितनी भयानक आग इन लोगों ने लगाई थी, उनके पास बम था, बारूद था, आखिर क्या था जिससे पूरा का पूरा पुख्ता मकान एकदम ढह रहा है। पूरी छत देखिए क्या सूरत हाल है, सड़िया छटकी दिख रही है। मतलब ऐसा भयानक आग लगाया गया है। ऐसी भयानक तस्वीर है इस दिल्ली फसाद की, और ये वो तस्वीर है फसाद की जिसको कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, ना कोई यहाँ तक पहुँच रहा है। जो सिविल सोसाइटी है उसकी भी यहाँ तक नज़र नहीं पहुँच रही। हालांकि यहाँ आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसको देखना ज़रूरी है कि कितनी गुंडागर्दी और दहशतगर्दी हुई है। यानी इराक़ और सीरिया में ये सब की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की तस्वीर है हमारी। कुछ और घरों में हम चलते हैं, वहाँ की भयानक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए एक और ये घर है, इसको भी आग लगाया गया है। इस घर की भी देखिए कितनी भयानक तस्वीर है। और ये तस्वीर सिर्फ 1-2 घर की नहीं बल्कि 500-600 घर हैं शिव विहार में, जिसकी कुल यही हालत बनी हुई है। हमारे लिए भी हर जगह पहुंचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन देखिए क्या इस घर की हालत बनाई गई। अब ऊपर से नीचे तक देखिए इस घर का नज़ारा। 3 मंजिला घर है, 3 बिल्डिंग है इसमें, यानी 3 फ्लोर है, और तीनों फ्लोर को इसी तरह जला दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसी भयानक तस्वीर, ऐसा भयानक मंजर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये तस्वीर यहाँ की है। ये यामीन भाई का है, बराबर वाले का 1 नंबर 2 नंबर दिखाए। हाँ बोलिए। एक ये घर भी है, देखिए इसको किस तरह तोड़ा गया है, पूरा बिजली का तार भी नीचे बिखरा पड़ा है। और हम घर के अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। खुर्शीद नाम है इस मकान मालिक का, इनके घर को भी पूरा लूट लिया गया है। ये नाई है, मतलब इनकी सैलून है, इनकी दुकान भी इनका जला दिया। तो लोग कह रहे हैं इनकी जो दुकान थी उसको भी जला दिया गया है, इनका घर जला दिया गया है। देखिए घर के अंदर को मतलब किस तरह जलाया गया है, पूरा मंजरनामा देखिए। लग रहा बहुत बड़ा बम स्फोट किया गया था या क्या किया गया था, किस तरह। देखिए पूरी सज्जी ऊपर दिखाइए, ये ऊपर दिखाइए, देखिए सज्जी को किस तरह गिरा दिया गया, मतलब पूरी सज्जी टूट कर गिर पड़ी है। ऊपर छत देखिए पूरी काली हो चुकी है। ये नीचे दिखाइए कितना मलबा पड़ा है नीचे। ये जो बक्सा था उसको तोड़ दिया गया है। पूरे सामान को मतलब दंगाइयों ने पहले लूटा जी भर करके, जेवर को, पैसे को, और जब लूटने से रह गया कोई सामान या वो नहीं ले जा सकते थे तो उसको उन्होंने जला दिया। मतलब इन जालिमों को इतना भी रहम नहीं आया कि चलो लूटने का लूट लिया हमने, कम से कम घर सही सालिम छोड़ देते हैं ताकि दोबारा वो घर में रह सके। लेकिन जालिमों ने सामान तो लूटा ही, लेकिन घर को जला दिया, रहने लायक नहीं छोड़ा है। अब इस घर को बनाने के लिए दोबारा इन्हें लाखों रुपये लगाने पड़ेंगे और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। कुछ और घरों में हम चलते हैं, वहाँ की भी तस्वीर दिखाते हैं। एक घर ये है, क्या नाम है इस घर? सलीम भाई के घर। ये मजदूर थे बेचारे, इनके भी पूरे घर को जला दिया गया है, आग लगा दिया गया है। इनकी छत भी गिर गई है। इधर दिखाइए ज़रा, ये देखिए इनकी छत गिर गई है पूरी। मतलब छत किस तरह इन लोगों ने आग लगाया था, ये कितनी देर तक यहाँ आग लगी रही कि छत तक गिर गई। 36 घंटे तक चली, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। 36 घंटे तक मतलब यहाँ आग लगी रही, आगजनी होती रही, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। देखिए क्या भयानक तस्वीर है नीचे का। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ कोई गैरेज चल रहा था या स्टील प्लांट चल रहा था, जिस तरीके से यहाँ आग लगी हुई है। हालांकि कोई भट्टी नहीं है, ये घर है, लेकिन घर जो है भट्टी की शक्ल में तब्दील हो। काम करते हैं बेचारे, गधों पे मजदूरी। क्या काम करते हैं वो? ये गधे का काम करते हैं, गधों पे मजदूरी करते हैं। 2 लड़कियों की शादी करने वाले थे, दहेज का सामान था, जेवरात थे, नकदी थी बेचारों की। अच्छा जी, मजदूर आदमी थे। मतलब मकानों के लूटने का सिलसिला जारी है। एक एक घर को करके लूटा गया है, घर को पहचान करके लूटा गया है। हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं मस्जिद के सामने खड़े हैं। ये मस्जिद दिखाइए, जिस मस्जिद की तस्वीर हमने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि किस तरह मस्जिद बर्बाद की गई। तय्यब मस्जिद है, उस मस्जिद के बिल्कुल सामने इमाम साहब का घर है। इस घर को भी दंगाइयों ने लूटने की कोशिश की। हालांकि इनके पड़ोसी सुनील ने इस पर अपना नाम लिख दिया, सुनील, जय श्री राम, जय सिया राम। लेकिन इसके बावजूद भी इनके घर को लूटने की कोशिश हुई, दूसरे घरों को लूटने की कोशिश हुई, पूरे मकान को लूट लिया गया है। ये भयानक तस्वीर है यहाँ की। शिव विहार की ये गली नंबर 1 है, यहाँ भी आग लगाया गया है। घर है देखिए जिसको आग लगाया गया है, और घर के अंदर भी तोड़फोड़ हुई। हम घर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जमील भाई। जमील भाई जी। क्या नुकसान पहुँचा आपके घर को? सब कुछ लूट कर ले गए हमारे घर से, जला दिया सब कुछ, ऊपर नीचे सब जला दिया। हम जान बचा के भागे यहाँ से, रो रो के भागे। लोग हैं आपके घर में? सब रो रो के भागे यहाँ से, जान बची सब लोग? जान बची।
तो देखिए किस तरह नुकसान पहुंचाएगा। ये तस्वीर दिखाइए घर की, रहने लायक नहीं छोड़ा, सब छत ने बिल्कुल छत को जला दिया, रहने लायक ही नहीं छोड़ा है। इनका बेड इन्होंने जला दिया है। मतलब एक तबाही हर जगह इन लोगों ने मचाई है। आइए कुछ और घर यहाँ पर इस गली में है जिसको भी जलाया गया है, वो दिखाते हैं। ओ भाई देखिए कि ये घर है, 3 मंजिला है, इसको भी लूटा गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। इस घर के मालिक का नाम शकील है। पूरा नुकसान पहुंचाया गया और गली में एक एक करके मतलब नुकसान पहुंचाया गया है। इस घर को भी लूटा गया। एक ये घर है, देखिए इस घर को भी आग लगाया गया है। घर के अंदर हम आप दाखिल हो रहे हैं, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह इनके घर को लूटा गया है। अब देखिए कितनी भयानक तस्वीर है। कपड़े का काम था आपका क्या? कपड़े लड़की झोले पैक करती थी ये, और अच्छा। मैं मजदूरी करता हूँ, कहीं घोड़ों पे मजदूरी करता हूँ। घोड़ों की मजदूरी करते हाँ, हैं। घोड़ों की मजदूरी करता हूँ। मेरे लड़कियों का सामान था जो दहेज का मैंने कर रखा था, मैं सारा लूट के लेके सब जला दिया। मेरा घर बर्बाद कर दिया, पूरा घर बर्बाद। पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो देखिए इनका पूरा घर लूट लिया गया, पूरा घर बर्बाद हो गया है। हमारी लाइट भी बंद हो गई है। तो मतलब हर एक घर की यही तस्वीर है, यही सूरत हाल है। कितना हम आपको दिखाएं, हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह पहुंचने की, ग्राउंड ज़ीरो पर जाने की, और जो जुल्म हुआ है, जो बर्बरता हुई है, वो दिखाने की कि किस तरह घरों को लूटा गया है, घरों को जलाया गया है। ये तस्वीर देखिए इनके घर की कि कितनी भयानक तस्वीर है, किस तरह आग लगाया गया है। ये मस्जिद के हमारे सदर साहब हैं, यहाँ भी मस्जिद का पैसा था, वो भी सब लेके लूट गए। अच्छा, इमाम साहब बता रहे हैं कि इस घर में मस्जिद का पैसा था, उसको भी लूट लिया गया। मस्जिद का कितना पैसा था? मुझे कम से कम 6 लाख रुपए थे। 6 लाख रुपया था यहाँ। तो ये मस्जिद के कैशियर हैं। 6 लाख रुपया मस्जिद के इस मकान में था, उसको भी दंगाइयों ने लूट लिया है। एक ये मकान देखिए, इस मकान को भी लूटा गया है। इशराक भाई का मकान है। यहाँ के सब लोग कह रहे हैं कि हमारे घर को दिखाइए, हमारे मकान को दिखाएं। इनके घर को लूटा गया। क्या नाम है आपका? इशराक। क्या हुआ था? आग लगा दी। कब हुआ आपके साथ ये पूरा हादसा? 26 तारीख में। 26 तारीख में हुआ। तो देखिए 26 तारीख को इनके घर को जलाया गया। हालांकि 26 तारीख को कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, वो तवज्जो नहीं दे रही थी। क्या क्या सामान आपका जलाया गया है? बहुत सारा सामान है। 4 भाई थे हम, चारों भाई का सब सामान था फुल, और अब कुछ नहीं बचा है। तो अभी आप लोग यही है या कैंप में गए हैं? अब हम रिश्तेदारों के यहाँ पड़े हुए हैं, बाकी बस हम आके देख रेख करते रहते हैं। रिश्तेदार कहाँ हैं आपके? ये लोनी में, यहाँ से 2 अच्छा, किलोमीटर। लोनी में जो रिश्तेदार उनके यहाँ रहते हैं, देखभाल करते हैं। तो आइए ज़रा इनके अंदर किस तरह तबाही मची गई है वो भी एक नज़र हम आपको दिखा देते हैं। ये घर के अंदर का हिस्सा है। यहाँ देखिए किस तरह तोड़ फोड़ किया गया। पूरे टाइल्स को इन लोगों ने उखाड़ दिया। एक बड़ा घर है, अच्छा घर बना हुआ लग रहा था। इस घर को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। खंडर के सिवा कुछ नहीं है। या देखिए मतलब वाकई एक खंडर बन गया है। जो महल था, जो मकान था, वो खंडर में तब्दील हो गया है। और क्या कहा जाए, मतलब इस तबाही पर अल्फाज नहीं है। सारे पैसे को लूट लिया है, सब चीज़ को लोगों ने बर्बाद कर दिया है। ये हमारे भाई थे, भाई का घर, भाई रहता था इसमें। आपके भाई रहते? जी, हमारे भाई थे। उनका इंतकाल हो गया अभी 5 महीने पहले, और सिर्फ वो हमारे साथ ही रहती थी भाभी, उनके बच्चे सब। कितने बच्चे हैं भाई के? उनके 4 बच्चे हैं। काम क्या करते हैं आप लोग? हम तो मजदूरी का काम करते हैं। तो लोग मजदूरी का काम करते थे और इनके पूरे घर को लूट लिया गया है। और ग्राउंड ज़ीरो से इस तरह की हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि करके कि ये बर्बादी है, ये सूरत हाल है। ऊपर भी है। और यही नहीं बल्कि इस घर के जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ भी इसी तरह की तबाही की गई है, बर्बादी की गई है। और हर जगह मतलब हर घर की यही तस्वीर है। 500-600 घर ऐसे हैं जिसको लूटा गया है, जलाया गया है, बर्बाद किया गया है। ये घर है, इसको भी तबाह किया गया है, पूरा लूट लिया गया है। इस घर के साथ 3-4 दुकान भी थी, उनको भी लूट लिया गया। कुछ दुकानों को छोड़ दिया इसलिए कि उसके किराएदार मुसलमान नहीं थे। जिसके किराएदार मुसलमान थे उसको इन लोगों ने लूट लिया। हम घर के अंदर दाखिल होते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी भयानक तस्वीर है यहाँ की। ये देखिए किस तरह से लूट लिया गया है। पूरे सामान को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। पूरा जो बॉक्स था, इधर दिखाइए बॉक्स, ये बॉक्स है, इसको लूट लिया गया है। आपका मकान है ये? हाँ भैया। क्या हुआ था, कैसे आपके साथ? भैया हम तो 2 लड़की, ये वाली बीमार चल रही है। कितनी बच्ची है आपके पास? 5 लड़की हैं बस लड़की, लड़का नहीं है भैया। सबकी शादी हो गई? नहीं, एक लड़की रह रही है, उसका सामान कर रही थी। और क्या जी, इसकी ये ससुराल में
कभी चल जा कभी यहाँ रहे मेरे पास। कुछ दिन में यहाँ रहती हूँ, कुछ दिन चली जाती हूँ। हाँ बड़ी लड़की भी तो बच्चे के जहेज का सामान वाला भी इकट्ठा किया हुआ था। हाँ एक संदूक अंदर है। ये तो भैया किसी ने धरका था मेरे धोरा। अब देखिए कितनी दर्दनाक तस्वीर है कि एक माँ है, इनके पास 5 बेटी थी, कोई बेटा नहीं था और इनके पास 2-3 दुकान है जिसके किराए से इनका घर चलता था। इनके पूरे घर को जला दिया, बाहर की दुकानों को जला दिया है। उन्होंने गोले मारे, फेंक कर आग लगाई और मेरे दिमाग को धुआं चढ़ा। तो फिर मैं भी पल्ली तरफ उतर के और फिर उन्होंने मुझे इतनी ऊंची खिड़की पर खींची, मेरे घुटने में भी लगी। लड़की के सरिया लग गए हैं, छोटी वाली के। कौन है आप? है छोटी वाली बच्ची, क्या नाम है आपका? नजराना। कैसे जान बचाई आप लोगों ने? सर हमने जान ऐसी बचाई, मेरी बहन का जिसका दिमाग चला उसका दहेज के लिए सामान इकट्ठा कर रखा था हमने। और जब पहले तो सही दुकान में आग लगाई और जब गोला फेंका ना तो अम्मी को लेकर मैं और अपनी सिस्टर को लेकर तो मैं पल्ली तरफ को कूदी तो मैं यहाँ सरिया भी लग गया था मेरा। सरिया आपको भी लग जी गया? खून नहीं निकला, टांग में गिरीश सी आ गई थी सर अपनी जान। तो अभी आप लोग यहीं रह रही हैं या कैंप में गई हैं? कैंप पे ना गए भैया। आप लोग अभी भी इसी घर में रह रही है? नहीं कहाँ रह रही है? आ जाएंगे मैं तो रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे जाकर जी। यहाँ लोनी से हो रहा पिलोटो में डाबर। तो दोबारा आप इस घर को बसाना चाह रहे हैं? जी।